है, कुछ बड़ी चीज़ की भी प्लानिंग कर रही है। तो गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला 2020 में थाना कुड़वा क्षेत्र में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। खबर सुल्तानपुर के आपराधिक क्षेत्र से है। सुल्तानपुर में अंतर जनपदीय अपराधियों को सुल्तानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुर पुलिस ने इस बार ऐसा बड़ा काम किया है जिसके लिए सुल्तानपुर पुलिस की प्रशंसा की जानी चाहिए। ये हम आपको आगे बताएंगे, प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दे देते हैं पूरे घटना का ब्यौरा। आप जान लीजिए, सुल्तानपुर पुलिस ने 6 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इन 6 आरोपियों के पास से सुल्तानपुर पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं, जिसमें एक कार्बाइन भी है और इसके अलावा तमंचा और भी तमाम चीजें हैं। यह लोग हत्या के एक मामले में जेल जा चुके हैं और कुड़वार क्षेत्र में एक हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रात 3:30 बजे इन आरोपियों को दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दोस्तपुर के हलियापुर बेलवाई रोड पर कैथी जलालपुर मोड़ पर विगत 12 सितंबर 2022 को 3:30 बजे मुठभेड़ करके गिरफ्तार किया। इस संबंध में पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर श्री सोमेन वर्मा के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कादीपुर के मार्गदर्शन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपद में हुई लूट की घटनाओं के अनावरण के संबंध में थाना दोस्तपुर व स्वाट टीम के द्वारा अभिसूचना संकलन तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया था। जमीनी सूचना एवं अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय सूत्रों से पुलिस को मुखबिर के माध्यम से जानकारी मिली कि 3 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ बदमाश बेलवाई रोड से आ रहे हैं, जिनके पास अत्याधुनिक अवैध असलहे हैं और ये अपराधी सुल्तानपुर में रवनिया पश्चिम के प्रधान राज नारायण यादव की दिन दहाड़े हत्या करने के आशय से सुल्तानपुर की ओर जा रहे हैं। इन अपराधियों के पास विगत दिनों हुई जनपद सुल्तानपुर एवं आसपास के जनपदों में हुई लूट के काफी सामान भी मौजूद हैं। ये पुलिस को पता चला और यह भी मुखबिर ने बताया कि यदि शीघ्रता किया जाए तो ये आरोपी पकड़े जा सकते हैं। इसके अनुसार पुलिस टीम हलियापुर बेलवाई रोड पर कैथी जलालपुर मोड़ पर पहुंचकर योजना बनाकर जाल बिछाकर आने वाले अपराधियों का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद बेलवाई अखंड नगर की तरफ से 3 मोटरसाइकिलों के आने की लाइट दिखाई पड़ी। मोटरसाइकिलों के करीब आने पर मोटरसाइकिलों को रोकने हेतु हाथ व टार्च की रोशनी से पुलिस ने इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार अचानक सामने पुलिस को देखकर हड़बड़ा गए और अपने आप यानी कि अपने दूसरे साथियों को ललकारते हुए बोले कि सामने पुलिस है, फायर करो नहीं तो हम सभी लोग पकड़े जाएंगे। तभी 2 मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए बदमाश मोटरसाइकिलों से उतरकर पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से असलहों से तड़ातड़ फायर शुरू कर दिया। ठाएं ठाएं ठाएं। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर तीसरी मोटरसाइकिल पर बैठे 2 बदमाश पीछे मुड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से अपराधियों को घेरते हुए आत्मसमर्पण करने हेतु ललकारा गया और 6 आरोपियों को मौके से ही पकड़ लिया गया, जबकि 2 आरोपी भागने में सफल रहे।
इस संबंध में हम पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर श्री सोमेन वर्मा का बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं। तो आप जान लीजिए, इंद्रेश तिवारी पुत्र जटाशंकर तिवारी निवासी चौबहा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर, उम्र करीब 27 वर्ष। दूसरा आरोपी दीपांकल उर्फ हिमांशु तिवारी पुत्र सुनील तिवारी निवासी चौबहा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर। मनीष तिवारी उर्फ भोले पुत्र जटाशंकर तिवारी निवासी चौबहा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर, उम्र करीब 33 वर्ष। अमूल सिंह उर्फ रवि सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी रवनिया पश्चिम थाना कुणवार जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 22 वर्ष। चित्रेश तिवारी उर्फ छोटू पुत्र दुर्गेश तिवारी निवासी चौबहा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर, उम्र करीब 24 वर्ष। सिंटू मिश्रा उर्फ सनकी पुत्र राजेश मिश्रा निवासी संडहा थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर, उम्र करीब 24 वर्ष। इस संबंध में पुलिस ने बयान देते हुए बताया है कि इंद्रेश तिवारी और अन्य आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि सन 2020 में रवनिया पश्चिम में लाल सिंह के भट्टे पर वो रहता था। वहीं पर उन्हीं के गांव के प्रधान राजनारायण यादव के परिवार की इन लोगों से प्रधानी की रंजिश को लेकर दुश्मनी थी। इसी दुश्मनी में उन्हीं लोगों के साथ मैंने भी साथ में जाकर यादव पक्ष के 2 लोगों की हत्या होली के दिन वर्ष 2020 में किया था और उन लोगों के साथ मैं जेल में बंद था। इस मुकदमे में वादी पक्ष से मेन पैरोकार राजनारायण यादव प्रधान रवनिया पश्चिम का है। इन्हीं की हत्या करने के लिए हम लोग जा रहे थे। इसी मामले में योजना बनाने के लिए जेल में बंद लिटिल सिंह उर्फ चंद्रभूषण सिंह पुत्र लाल सिंह उर्फ गोरखनाथ सिंह निवासी रवनिया पश्चिम थाना कुणवार जनपद सुल्तानपुर से मिलने मैं और अमूल सिंह उर्फ रवि सिंह गए हुए थे। जेल में बंद लिटिल सिंह ने मुझसे बताया था कि राजनारायण यादव रोज शाम को मोटरसाइकिल से बियर पीने बाध मंडी चौराहा सुल्तानपुर जाते हैं। बाध मंडी चौराहे पर ही उसको 20-25 गोली मारना, जिससे मौके पर ही प्रधान की मृत्यु हो जाए और सुल्तानपुर सहित आसपास के जिलों में हम लोगों की धमक बन जाए, पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो जाए, शहर में अराजकता एवं भय का माहौल पैदा हो जाए, जनता में हम लोगों के नाम की दहशत फैल जाए। घटना करने के बाद तुम लोग हमारे भट्ठे पर चले जाना। वहां पर तुम सभी को रहने खाने और पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। फिर व्यवस्था बनाकर पुराने मुकदमों में हाजिर होकर जेल चले जाना। इसके बाद मैं और अमूल उर्फ रवि जेल से बाहर निकलकर मेरे अन्य साथी के साथ वहां जा रहे थे कि पुलिस ने जाल बिछाकर हमें गिरफ्तार कर लिया है। तो यह था आरोपियों का बयान। इसे पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने विस्तार पूर्वक बताया है। आइए चलिए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा का बयान। 4 थाना क्षेत्र में कुछ लूटें हुई थी, जिसमें कादीपुर, चांदा, दोस्तपुर मुख्यतः है, लम्बुआ, जिसमें जो दोस्तपुर वाली घटना थी उसमें जब जो महिला से जब उनकी चेन छीनी गई थी तो अभियुक्त गणों द्वारा महिला जो गाड़ी चला रहा था व्यक्ति उसके पैर में गोली भी मारी थी। इस संबंध में लगातार सिलसिलेवार पुलिस टीम अलग अलग तरीके से अपनी काम कर रही थी। ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस ने एक इंटरसेप्ट किया और इन 6 लोगों को पकड़ा। उसमें से जिनके माध्यम से बातचीत से क्लियर हो गया कि इन्हीं के द्वारा ये लूटें कारित की गई थी। लूट में जो मोबाइल गया था, जो ज्वेलरीज गई थी, सब रिकवर हो चुके हैं और काफ़ी तरीके का असला यहाँ पे मिला है। जो मुख्यतः गिरफ्तार हुए उनका नाम है इंद्रेश तिवारी, दीपंकर, मुनीश तिवारी, अमूल सिंह, चित्रेश तिवारी और सिंटू मिश्रा। इसमें जो इंद्रेश तिवारी है ये पहले भी इन सभी के ऊपर इनफैक्ट पहले से काफ़ी सारे आपराधिक इतिहास है। इसमें से इनके जो सरगना है
वो इंद्रेश तिवारी है। इंद्रेश तिवारी के ऊपर पहले भी बहुत सारे मुकदमे हैं लूट और उसके साथ में हत्या का भी इनके ऊपर मुकदमे हैं। ये 2.5 साल बाद जेल से निकला था। इसमें जब पूछताछ की गई और रिकवरीज हम लोगों ने की, इनमें से काफ़ी सारे रिकवरीज हुई जो मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें से सोने के आभूषण वगैरह मैं बता ही था। 4 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद तमंचा 12 बोर, 4 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 4 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 1 अदद खोखा कारतूस 12 बोर, 1 अदद पिस्टल 32 बोर, 3 अदद जिंदा कारतूस, और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है 1 अदद कार्बाइन 9mm और 2 अदद जिंदा कारतूस 9mm। मतलब इनके पास। तो जब ये सारे वेपन्स हमने देखा तो हमें लगा कि ये लोग सिर्फ लूट नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़ी चीज़ की भी प्लानिंग कर रही है। तो गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला 2020 में थाना कुरवार क्षेत्र में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें कुल 7 लोग जेल में गए थे। उसमें एक व्यक्ति अभी भी जेल के अंदर ही है। इन लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, जो लोग बेल में बाहर आए थे, अपनी बेल की सारे कंडीशन को छिन्न भिन्न करते हुए, उनको ना मानते हुए ये लगातार। तो आपने यहाँ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा को सुना। सोमेन वर्मा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बता रहे थे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जो लूटपाट हुई थी उसमें भी गिरफ्तार आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है और ये लोग शातिर आरोपी हैं। शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे यह भी साबित होता है कि पुलिस सक्रिय रूप से सुल्तानपुर में कार्य कर रही है। अब कोई भी आरोपी पुलिस से बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि इन आरोपियों ने पूरी योजना बनाई थी कि वे राजनारायण यादव को मारेंगे, लेकिन उस वारदात को होने से पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए सुल्तानपुर पुलिस बधाई की पात्र है। उसे पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का इनाम भी देने की घोषणा कर दी है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए सुल्तानपुर से महेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।